जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। चाइल्ड डेवलपमेंट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स की। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट से हमारा मतलब है बोलचाल की भाषा और उसका विकास। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 महीने तक के बच्चों की। 6 महीने से पहले जो बच्चा है वो कुछ आवाज़ें निकालता है, बुआ, मम 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 ऐसी चीज़ें कर रहा होता है। इसके साथ में बच्चा अपनी पसंद या नापसंद की आवाज़ें डिफरेंशिएट करना शुरू कर चुका होता है। जैसे कि वो खुश रहेगा, स्माइल करेगा, गिगल करेगा, और अगर परेशान है तो रोएगा या इरिटेशन की आवाज़ों को समझा पाता है। इसके साथ अगर हम उससे बात करना शुरू करते हैं तो कुछ वो साउंड इमिटेट करने की कोशिश करता है, कुछ आवाज़ निकालता है जिससे वो ये एक तरह से ऐसा लगता है कि वो हमसे बात करना चाहता है। अब बात करेंगे 6 महीने से 12 महीने या 1 साल तक के बच्चों की। 6-7 महीने की उम्र तक बैबलिंग या बाप बाप मम 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 बाप बाप बुआ ऐसी आवाज़ें निकालना बच्चा शुरू कर चुका होता है। इसके साथ वो नो का कॉन्सेप्ट समझ जाता है। जब हम उसे नो बोलते हैं तो बच्चा उस बात को समझता है। मम्मा, दादा, पापा ऐसे वर्ड्स बोलता है, लेकिन उनका मतलब उसे नहीं पता। वो बोलना शुरू कर देता है। इसी के साथ जो आवाज़ें हम निकालते हैं या जो आवाज़ बच्चा सुनता है उसको कॉपी करना या रिपीट करना शुरू करता है। कुछ जेस्चर्स को, जैसे कि बाय बाय या हेलो, उसको बच्चा कॉपी करता है। इसके साथ एक्शंस और जेस्चर्स को बच्चा कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। अपने आवाज़ उसको, अगर हम उसके पास जाएंगे, उसको उठाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने हैंड्स को रेज करेगा। इसके साथ 1 ईयर की एज तक फर्स्ट वर्ड मोस्टली बच्चे बोल लेते हैं, जो मीनिंगफुल भी रहता है। फर्स्ट बर्थडे पे मोस्टली बच्चे कोई 1-2 शब्द बोल रहे होते हैं मीनिंगफुली। आजकल तो बच्चे कुछ ज़्यादा भी बोल रहे होते हैं। अब बात करेंगे 1.5 साल तक के बच्चों की या 18 महीने के बच्चे। 18 महीने के बच्चे 2 या 3 शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चीज़ों के बारे में उन्हें पता होता है, इंसान को लेके, मम्मी पापा, फैमिली मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अपने सामान जो उनके इस्तेमाल का है उसको पहचानने लगते हैं। कप, पेंसिल, ऐसे 3 से 5 वर्ड बच्चा आराम से समझ लेता है। इसके साथ सिंपल वर्ड्स को वो कॉपी करने लगते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि दूध तो बच्चा दूधू, पानी को पानी बोलना शुरू कर देता है। वोकैबुलरी 6 से 10 शब्दों की हो जाती है, जो कुछ मीनिंगफुल भी होते हैं। उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बच्चा सिर्फ रिपीट कर रहा है। इसके साथ में सिंपल क्वेश्चंस को वो नॉन वर्बली आंसर करना शुरू करता है अपने व्यवहार से। जैसे अगर बच्चे से पूछा जाए कि तुम दूध लोगे, खाना खाओगे, तो शायद वो गर्दन हिला के ना का जवाब उसमें देना या गर्दन हिला के हाँ का जवाब देना शुरू कर देता है। अब बात करेंगे 1.5 से 2 साल तक के बच्चों की। 1.5 से 2 साल के बच्चों की वोकैबुलरी जो होती है वो कम से कम 50-60 वर्ड्स की हो जाती है। उन वर्ड्स को बच्चा मीनिंगफुली भी यूज़ करना शुरू कर सकता है। कॉमन खाने की चीज़ों को, पानी को, दूध को बच्चा नाम से पहचानना शुरू कर देता है। इसके साथ एनिमल साउंड्स, जिनका जैसे पूछे कि अगर बकरी कैसे करती है तो बा बा, काऊ की साउंड मू मू, कैट म्याऊ म्याऊ, ऐसी चीज़ें बच्चा आराम से बोलना शुरू कर देता है। 1.5 से 2 साल के बच्चे 2 लेटर की स्पीच या बाईसिलेबल स्पीच यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे भूख लगने पर वो मुझे खाना दे दो, दूध दूध दे दो, ऐसा बोलना स्टार्ट कर सकता है। इसके साथ बच्चा कुछ प्रोनाउंस जैसे कि मेरा, मुझे, भैया, दीदी ऐसे भी यूज़ करना शुरू करता है। इसको, उसको। अब बात करेंगे 2 से 3 साल तक के बच्चों की। 2 से 3 साल का बच्चा जो रहता है वो प्रोनाउंस काफ़ी अच्छे से यूज़ कर लेता है। मैं, तुम, हम, दीदी, भैया, इसका, उसका, इसकी, इस तरह के वर्ड्स वो बच्चा समझना शुरू कर देता है। वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बच्चा शॉर्ट सेंटेंसेस में 3 से 4 लेटर की स्पीच भी उसकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर उसे भूख लगे तो अब वो मुझे खाना दे दो, मैं बाहर जाऊंगा, ऐसे बोलना स्टार्ट कर सकता है। अब बच्चा चीज़ों के बारे में सवाल पूछना भी शुरू करता है। मेरी बॉल कहाँ, मेरी पेंसिल कहाँ, और
एक्सप्रेशन काफ़ी बेटर हो जाते हैं। इसके साथ स्पेशियल कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ऊपर, अंदर, बाहर, ये भी बच्चा समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 साल तक के बच्चों की। 4 साल के बच्चे कलर, शेप्स को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं। साउंड स्पीच के ऑलमोस्ट सारे स्टार्ट हो जाते हैं, बट कुछ साउंड जैसे कि ल, र, श, स, च, य, व, थ, ज इत्यादि 7 साल की उम्र तक धीरे धीरे बेटर होते जाते हैं। अब बच्चे की स्पीच पूरी तरह अंडरस्टैंडेबल या कॉम्प्रिहेंसिबल होती है। घर वालों के अलावा उसके टीचर और दूसरे बच्चे, बाहर के लोग भी उसकी भाषा समझ पाते हैं। बच्चा सेंटेंसेस को या पोएम्स वगैरह को फ़ोन पे, टीवी में देखकर उसको रिपीट करना, गाना भी शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स की। जैसा कि हम जानते हैं, ज़्यादातर बच्चे इन माइलस्टोन्स को इन एज बैंड में अचीव कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सपोजर कम होने की वजह से, या अगर घर में फैमिली साइज़ छोटा है, बात करने के लिए लोग कम हैं, और जैसा कि अभी कोविड के पीरियड में रहा था कि आप घर पे ज़बरदस्ती बंद ही कर दिए गए थे, आप लोगों से मिल ही नहीं सकते थे, उस सिनेरियो में स्पीच की डेवलपमेंट मोस्टली बच्चों की अफेक्ट हुई थी, और ऐसा कभी भी आगे हो सकता है। तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानने की ज़रूरत है कि ये डेवलपमेंट एनवायरमेंटल है या किसी फैक्टर की वजह से डिले रहा है, जो अगर हम उसे चेंज कर दे तो बेटर हो जाएगी, या फिर इसमें कुछ ऐसा है कि हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो हमारी हेल्प करेगा इस डिले को ठीक करने में। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखता है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को या किसी चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट को दिखाकर इस बारे में क्लियर कर लेना चाहिए कि ये डेवलपमेंट डिले जो रहा है वो नॉर्मल है, या इसके लिए हमें किसी तरह की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी और लोगों के भी बेनिफिट के लिए यूज़ हो पाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।